तो आज की कहानी है चार भाइयों की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एकता और मजबूती के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से कि क्या हमारे अलग अलग पहचान हमें बांटती है या फिर असल में हमें और मजबूत बनाती है। ये कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से शहर में, जहां एक बहुत ही साधारण सा परिवार रहता था और उस परिवार में थे चार भाई। तो ये हैं वो चार भाई। चलिए इनसे मिलते हैं। सबसे बड़े प्रियांशु, जो बिल्कुल एक लीडर की तरह जिम्मेदार और शांत थे। फिर है नीलांशु, एक कलाकार जिनकी अपनी ही एक कल्पना की दुनिया थी। तीसरे हैं प्रियम, जो हमेशा किताबों में खोए रहते थे, एक लेखक। और हाँ, सबसे छोटे प्रीतेश, बिल्कुल तूफान की तरह एक एथलीट। मतलब चार भाई और चारों का मिजाज एकदम अलग। और जानते हैं, इतने अलग होने के बाद भी उनका जो रिश्ता था वो अटूट था। उन्हें घर से यही सीख मिली थी कि भाई, एकता में ही असली ताकत है। बचपन में ना उन्होंने एक दूसरे से एक वादा किया था, और ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनके आने वाले कल के सपनों की एक मजबूत नींव थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वक्त बदला, वो बड़े हुए और कहानी में एक नया मोड़ आ गया। जब हर कोई अपनी अपनी पहचान बनाने लगा तो अनजाने में ही उनके बीच कुछ चुनौतियां खड़ी होने लगी। शुरुआत हुई स्कूल के फंक्शन से। नीलांशु ने जब गाना गाया तो भाई सब बस मंत्रमुग्ध हो गए। हर तरफ उसी की तारीफ हो रही थी। और फिर मैदान पर उतरे प्रीतेश। अपनी तेजी और हिम्मत से वो खेल कूद के प्रतियोगिता भी जीत गए। अब हर जुबान पर प्रीतेश का नाम था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रियम ने भी अपनी मेहनत का लोहा मनवाया और एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर ले आए। वाहवाही तो उनकी भी खूब हुई। नीलांशु, प्रीतेश, प्रियम, सबकी वाहवाही हो रही थी। लेकिन प्रियांशु का क्या? वो भाई जिसने इन सब की तैयारी में मदद की, सब कुछ मैनेज किया, उसका जिक्र तक नहीं हुआ। और बस यहीं से उनके बीच वो दरार आनी शुरू हो गई। अब सफलता की खुशी कम और एक दूसरे से तुलना ज्यादा होने लगी। और ये तुलना धीरे धीरे उनके रिश्ते को खोखला कर रही थी। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा संकट जिसने उनके इस टूटे हुए रिश्ते को आजमाया। हुआ ये कि उनके पिता अचानक बहुत बीमार पड़ गए और घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसका सामना कोई भी अकेला नहीं कर सकता था। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में वो सारे गिले शिकवे भूलकर एक हो गए। प्रियांशु ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, नीलांशु ने अपनी पेंटिंग्स बेचीं, प्रियम ने अपनी कहानियां पत्रिकाओं को भेजीं और प्रीतेश ने खेलों से जो भी इनाम राशि जीती थी वो घर में लगा दी। हर भाई ने अपनी खासियत का इस्तेमाल किया, सिर्फ एक मकसद के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। तो इस संकट ने सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बचाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई जान दे दी, एक नई समझ दी। उन्हें समझ आया, उन्हें ये एहसास हुआ कि असली सफलता अकेले कुछ पाने में नहीं है, नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने में है। इस मुश्किल ने उन्हें सिखाया कि उनकी असली ताकत तो उनका साथ है, उनकी एकता है। और फिर एक दिन जब वो साथ बैठे तो उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। उन्होंने माना कि हाँ, हमारी ताकतें अलग अलग हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक ही है, अपने परिवार को खुश रखना। बस यही वो पल था जब उनके बीच की हर दूरी मिट गई और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। फिर कई साल बीत गए और देखिए, हर भाई ने अपनी अपनी दुनिया में कामयाबी हासिल की। प्रियांशु एक बड़े सामाजिक संगठन के लीडर बने, नीलांशु एक जाने माने कलाकार, प्रियम एक मशहूर लेखक और प्रीतेश एक जिला स्तर के एथलीट। रास्ते भले ही अलग थे, पर उनके दिल वो हमेशा जुड़े रहे। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसकी सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी विविधता है, जो हमारा अलग होना है, वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात कि कभी-कभी मुश्किल वक्त हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें जोड़ने के लिए आता है। और सबसे अहम, रिश्तों में तुलना नहीं, सहयोग होना चाहिए, यही उन्हें जिंदा रखता है। और आखिर में ये कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत। ये कहानी खत्म होती है एक बहुत ही गहरी सोच के साथ कि एक भाई जिंदगी के हर तूफान में एक मजबूत सहारे की तरह होता है। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्ते
सिर्फ कहने के लिए नहीं होते, वो हर मुश्किल में हमारी हिम्मत बनते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?